हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड फंडा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि मैं आपको एक्सपायरी स्पेशल के मेरे ट्रेड के बारे में बताऊंगा करके कि क्या फंडा यूज होता है कि जो ₹2 का कॉल ₹40 में बेचे जा सकता है। तो उसके लिए बेसिक मिनिमम 3 चीज़ें आपने आपके पास चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि अपने को लेवल्स पता चाहिए निफ्टी की, कहाँ से कहाँ तक दिए हैं और वहाँ पे वो वर्क कर रहा है कि नहीं। दूसरी बात चाहिए टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं वो कर पाएंगे। और तीसरी बात चाहिए थर्ड इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक प्राइस का मैनेजमेंट अपने को आना चाहिए। मैं आपको बताया था कि मैं गुरुवार को, यानी ये जो लास्ट एक्सपायरी हो गई है, तो उसमें मैंने ₹2 पे एक कॉल ली थी, 10,700 की कॉल, और वो बेच दी ₹39 के आसपास में। तो इसमें क्या-क्या किया था इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल ट्रेड फंडा, जिसमें हर रोज़ के मैं आपको प्रेडिक्शंस देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में, और प्लस मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ जो जिससे आज तक के आपका एक भी बार स्टॉप लॉस हिट होने नहीं दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। तो शुरू करता हूँ कि ये देखिए इसमें क्या है कि मैंने ये ज़ीरोधा पे आज स्पेशली इसलिए आ गया हूँ कि परसों जो एक्सपायरी हो गई, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 10,683 को अगर निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर अपने को उसमें बाय करना है। तो उसमें ये देखो, यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये गुरुवार को, शुक्रवार, ये गुरुवार को दिन भर मार्केट यही रेंज में खेलता रहा, बराबर है। पर 10,683 के कैंडल में उसने 14:45 यानी पौने 3 बजे के आसपास में उसने ब्रेक कर दिया, और वहाँ से एक कैंडल 15 मिनट की उसने मार दी, वो है कम से कम 80-90 पॉइंट की। यही काउंट होता है इसमें क्या में स्ट्राइक प्राइस में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लेवल्स क्लियर है, तो लेवल्स के बाद में अपने को स्ट्राइक प्राइस चॉइस करनी है कि वो जो सामने वाली स्ट्राइक प्राइस है उसका रेट क्या चालू है। इसमें देखिए 10,683 का मैंने आपको लेवल बताया था कि उसको ब्रेक करते ही निफ्टी मिनिमम 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास में भागेगा। तो वो उसने पौने 3 बजे ब्रेक किया। अब पौने 3, ये 10,683, ये इसमें आप ब्लैक साइड में इधर देखेंगे, तो इसने पौने 3 बजे क्रॉस किया, और यहाँ से कम 10,753 यानी 70-80 पॉइंट की मूवमेंट उसने दी। तो इसमें अपने को 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने क्या किया कि 10,700 की कॉल देखी वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे हो गए थे पौने 3। तो मैंने 10,700 की कॉल में यहाँ पे गया, और यहाँ पे उसका क्या चालू है रेट वो देखा। इसमें वो अभी तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, और आपको मैंने वो भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, वो भी बता देता कि निफ्टी और वो स्ट्राइक प्राइस का रेट तब क्या चल रहा था। तब चल रहा था उसका स्ट्राइक प्राइस ये ₹2.20। ये मैंने ये इसको इसलिए ये करके दिया है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनशॉट ही ऐसा निकाला कि आपको समझ में आए। ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ₹2.20 वो टाइम पे उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा था, और मैंने इसमें क्या किया कि मैंने ये सोच लिया कि ये पौने 3 हो गए हैं, इसको ज़ीरो करने के लिए कम से कम इसको आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ऑपरेटर का एक ये रहता है कि जब तक स्ट्राइक प्राइस के आजू-बाजू की अपना निफ्टी इंडेक्स के आजू-बाजू की जो स्ट्राइक प्राइस रहती है, वो सवा 3 बजे तक मिनिमम वो ज़ीरो नहीं करती। जैसे-जैसे मार्केट आगे-पीछे होएगा, वैसे-वैसे उसकी सी एंड पी एंड कॉल एंड पुट, इसका मतलब कॉल एंड पुट वो ये होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो मैंने इसमें सीधा लॉजिक यूज़ किया कि पौने 3 बज गए हैं, उसके बा और निफ्टी ने जो लेवल मैंने बताई थी, वो क्रॉस की है। उसके टाइम पे नेक्स्ट आने वाली जो क्या बोलते हैं उसको, बुल साइड बता रहा है, यानी पॉजिटिव साइड बता रहा है। अगर नेट नेगेटिव साइड रहता तो मैं पुट में बैठता था, बराबर। तो इसमें क्या हुआ कि ये 10,683 के लेवल उसने पार किए है। उसके बाद का सामने वाली स्ट्राइक प्राइस थी 10,700। 10,600 के बाद में 10,700 ही आएगा, बराबर है, वो भी 83 के सामने में। तो 10,700 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चेक किया, वो ₹2.20 मिला। उसमें मेरा मैक्सिमम लॉस था ₹2 के हिसाब से। मैंने अगर 2 लॉट लिए थे रहते थे तो ₹300 का मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस रहता था।
बट उसके सामने मेरे को इतना पता था कि इसने ये जो लेवल्स मैंने निकाली थी उसको ब्रेक करने के बाद में 70-80 पॉइंट ये भागेगा। तो उसमें कम से कम ये स्ट्राइक प्राइस में अपने को ₹10 ₹15 तो भी आराम से मिलना चाहिए। इसलिए वो टाइम का मैनेजमेंट मैंने देख लिया और इसमें ₹2.20 पे घुस गया। उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट कैंडल में उसने हायर मारा है ₹42 के आस-पास में, मैं ₹39 में निकल गया। इसका मतलब अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट इसमें क्या हुआ कि 37 पॉइंट का मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया। मेरा मैक्सिमम लॉस अगर मैंने 1000 क्वांटिटी भी अगर वो टाइम पे उठाई रहती थी, तो मैक्सिमम लॉस मेरा 2000 था। बट मैंने अगर वो 1000 क्वांटिटी के हिसाब से अगर 37 मेरे को प्लस में अगर मिलते हैं, तो 37,000 का प्रॉफिट मेरे को विदिन 15 मिनट्स उसमें मिल जाता था। ये तो एक ट्रायल बेस में बता रहा हूँ आपको। ऐसा ही अगर आप ये तो निफ्टी के मैं बारे बारे में बात किया। ऐसे अगर बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात किया, तो ये एक क्या हुआ है कि ये इस नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हो गई है, तो उसमें वो टाइम पे मैं बना नहीं पाया इसलिए इसके स्क्रीनशॉट मैं निकाल निकाल के रखे थे। तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि जो मैंने लेवल दी थी 21,000 समथिंग की थी वो, जो पहले दिन में बताया था, तो वो लेवल 21,400 हाँ, 72 की लेवल थी शायद वो। तो उसको ब्रेक करने के बाद में अपने को क्या चाहिए कि अपने को प्रॉफ़िट नहीं हुआ चलता बट लॉस नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं जाना चाहिए। बराबर है, एक्सपायरी के दिन ख़ासियत ये रहती है कि मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, तो उसमें मोस्ट ऑफ टाइम ऑपरेटर अपने एसएल खा के चले जाता है। तो ये लेवल मैंने दी थी, वो लेवल पे उसने क्रॉस किया, वहाँ से 15 मिनट की कैंडल में अपने को जितना चाहिए था उतना प्रॉफ़िट उसने दे दिया। उसका अगर स्ट्राइक प्राइस मैं सामने वाला देखूँ, तो ये स्ट्राइक प्राइस वो टाइम पे चल रहा था 21,500 के स्ट्राइक प्राइस में एक 31 रुपए, और उसने हायर मारा था 145, वो टाइम पे मैंने आपको ये किया था। तो इसमें क्या है कि 30 रुपए पे आप अगर आपने बाय किया रहता था 40 पे करो भाई, पर वहाँ से उसने 150 की हायर मारी है, तो 110 पॉइंट का अपना उसमें आराम से उसने प्रॉफिट आपको दिया रहता था, बराबर है। तो बात यह है कि अपने को मैनेज करना है कि स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है और इंडेक्स कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो उसका टाइमिंग और इंडेक्स का जो लेवल्स मैं देता हूँ अपने चैनल में ट्रेड फंडा में, वो टाइमिंग अगर 2 से 3 बजे यानी अगर वो सुबह भी ब्रेक करता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वो अगर सुबह ब्रेक नहीं करता है, वो लास्ट लास्ट में ब्रेक करता है तो फिर बीच में ब्रेक करता है, तो वो टाइम पे आपको चेक करना है कि वो स्ट्राइक प्राइस जब ₹2 ₹4 यानी आपकी जो मिनिमम ये रहेंगी लॉस की जो पॉइंट्स रहेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो अगर आपकी ₹10,000 है, तो वो टाइम पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस वो रेंज में अगर आती है, तो आप उसमें बेझिझक उसमें जा सकते हैं। या तो फिर आप वेट करिए कि ₹2 ₹3 पे कब आता है और वो टाइम पे स्ट्राइक प्राइस और मार्केट की टाइमिंग क्या चल रही है। वो अगर 2 बजे के बाद में आपको ढाई बजे तक अगर कोई स्ट्राइक प्राइस ₹2-3 पे मिलती है और मार्केट वो लेवल ब्रेक करते हैं, तो आप उसमें बेझिझक हो जाइए, क्योंकि आधे घंटे में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होएगा। 2 लट लेते तो ₹300 का अगर प्रॉफ़िट देता है तो 20-30 पॉइंट के अपने को उसमें प्रॉफ़िट मिल जाता है। ये ऑप्शन बाइंग की बात है। ऐसा ही मैंने आपको एक लाइव देने के लिए यहाँ पे अभी ये तो 23 जुलाई की एक्सपायरी की बात कर रहा मैं। पर यहाँ पे देखिए वो 91 कितना चल रहा था, यानी ₹100 के आजू-बाजू में चल रहा था। बट जैसे ही उसने वो लेवल ब्रेक कर दी 10,000 की मैंने जो बताई थी, तो वो ब्रेक करते ही वो ₹150 भाग गया, बराबर है। यानी एक इसमें 50 पॉइंट की, ये तो नेक्स्ट एक्सपायरी का था इसलिए भागा नहीं। एक 50 पॉइंट के लिए भागा है सिर्फ़। बट क्या है कि पॉइंट ये है कि अगर वो लेवल पे अगर आपने वो टाइम पे काम किया रहता था, तो आपको मिनिमम मेरे को अगर ₹38 प्रॉफ़िट मिलता है, तो मेरा तो 1-2 ही लॉट थे, क्योंकि एक ट्रायल बेसिस पे मैंने बताना चाहता था। बट आपने अगर एक 1000 लॉट लेते रहते थे तो आपका मैक्सिमम लॉस 2000 का रहता था और मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें 37,000 आपको मिलते थे। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में आपको लेवल्स के साथ में वर्क करना पड़ता है। बाकी का अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपको अगर इससे कुछ और क्यूज़ रही तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में डाल दीजिए। बाकी का मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगा। थैंक यू सो मच।